कुछ गैर रवायती अंदाज आज के दिन का खबरों के हवाले से। आज की खबरें कुछ गैर रवायती अंदाज से, लेकिन होंगी वही खबरें जो हमारी रूटीन की डेली अपडेट करेंगे न्यूज से, और आप रहेंगे बाखबर। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि वो शख्स जिसको हमने नाम लेने पे पाबंदी है, उस शख्स के मतलब खबर के अलावा टीवी पर कुछ चलता ही नहीं है। उसके अलावा मैशत के हवाले से बात नहीं होती होती, उसके अलावा जो है बैरून मुल्क गए लोगों के, हुकूमत के अराकीन की बात नहीं होती है। उनसे अगर कोई दूसरे मुल्क के लोग बात करते हैं तो वो कैदी 804 के हवाले से बात करते हैं। और इस वक्त आपने पूरे मुल्क को जो है वो दांव पे लगाया हुआ है। तमाम पाकिस्तान की नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल दांव पे लगाया हुआ है। लोगों की जिंदगियां दांव पे लगाई हुई हैं सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को गिराने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिदा सीकर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला रहमतों की साई हमेशा आपके घरों में कायम व दायम रखे, खुशियां हमेशा कायम व दायम रखे। और आज हम ईद के हवाले से बात करते हैं। ईद के हवाले से सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो आज की बड़ी अपडेट न्यूज़ यही है इमरान खान के हवाले से। पहली बात तो ये कि इमरान खान को नोबेल इनाम के लिए जो है उनका नाम फाइनलाइज कर लिया गया है। अब इस हवाले से हमारे कुछ दोस्त बात करते हैं और वो कहते हैं जनाब के ये शहबाज गिल ने बड़ी सिफारिशों से, मिन्नत तरले से इमरान खान का नाम जो है वो डलवाया है नोबेल प्राइज के लिए। भाई अगर मिन्नत तरले शहबाज गिल ने कर लिए हैं तो 4-5 मिन्नत तरले आप जाके आप भी कर लें, कहीं आपको भी ना आपको भी मिल जाए नोबेल इनाम। और फिर आपको किस बात की तकलीफ हो रही है और किस वजह से हो रही है, जरा ये भी बताएं कि नोबेल इनाम इमरान खान को मिला है और अमन का, और हमने उस शख्स को कैद में रखा हुआ है और किसमें, मुल्क में इंतशार फैलाने के इल्जाम में हमने उसको कैद में रखा है। और इंटरनेशनल लेवल पर इमरान खान को मिल रहा है नोबेल प्राइज। अब आते हैं इमरान खान की ईद के हवाले से। इमरान खान को पहले की तरह तीसरी ईद थी इमरान खान की, और इमरान खान को ये ईद भी तमाम बाकी कैदियों के साथ ना पढ़ने दी गई, बल्कि उन्होंने अपनी सेल में नमाज ईद अदा की। इसी तरह से बुशरा बीबी को भी इजाज़त नहीं मिली और उन्होंने भी अपने सेल में नमाज दी। हम कहते थे कि यजीद सबसे जो है वो मुसलमान होते हुए भी जो है उसने मुसलमानों का पानी बंद कर दिया। तो इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, हम यही कुछ तो कर रहे हैं। और ये सारा कुछ आप सब देख भी रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हाँ किस हवाले से हम पाकिस्तान का कितना सोच रहे हैं, कितना सोचा है आपने और मैंने। वही अंदाज, वही तरीक़ेकार, बल्कि उससे बढ़कर। और इस वक्त हम अपने मुल्क की सालमियत की परवाह किए बगैर, हम अपने मुल्क का सोचे बगैर, हम सिर्फ और सिर्फ इस बात पर अपने पर तरजीह दी जा रही है। इस वक्त आप हुकूमत पाकिस्तान को देखें तो सिवाय उनको अपने मामला के तरजीह देने के अलावा कोई दूसरा मामला सूझता ही नहीं है। और अगर बलूचिस्तान की तरफ देखें, बलूचिस्तान जल रहा है, किसी को तकलीफ नहीं, किसी को तकलीफ नहीं है। किसी ने ये बात नहीं की कि बलूचिस्तान के लोगों के जो ड्रोन हमले हुए हैं उस हवाले से कहा है कि दहशतगर्द मारे गए हैं जो हमारे हुकूमत, लेकिन उनमें फिर दहशतगर्दों में बच्चे कहाँ से आए? वहां के शहरियों को निशाना बनाया गया है उन ड्रोन हमलों में, और बच्चे भी उसमें मारे गए। खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान में ये ड्रोन हमले करने की इजाजत आपने दी क्यों? इतनी देर पहले रुके हुए थे हमले, तो अब दोबारा से क्यों शुरू हुए? किसने इजाजत दी है? आप तो पाकिस्तान की सालमियत के जिम्मेदार हैं, तो फिर पाकिस्तान की सालमियत को क्यों दांव पर लगाया हुआ है? ये जिंदगी के मामला, ये जिंदगी जो चंद सांस, ये शायद अगला सांस आए या ना आए, लेकिन आप क्यों भूल गए हैं कि ये लोग जिनकी जिंदगियों के साथ आप खेल रहे हैं, और ये मुल्क या पाकिस्तान की नौजवान नस्ल इस कदर मायूस हो चुकी है, इस कदर मायूस हो चुकी है, इससे पहले कभी ऐसे नहीं देखा है। जितने भी अदवार गुजरे हैं मगर ऐसा नहीं देखा जितनी मायूस इस दौर में पाकिस्तान नौजवान नस्ल है। और बाकी हम बात करते हैं कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं अशरफ अली जरदारी की नमाज पढ़ते हुए, और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की,
और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की, और वहाँ पे फिर लोगों ने अपना गुस्सा निकाला जो इमरान खान को नमाज नहीं पढ़ने दी गई। तो ये इससे बड़ी और क्या ज़िल्लत और रुसवाई हो सकती है, ये पूरी दुनिया देख रही है। और आप लोगों का यही ख्याल है कि सब कुछ मिन्नत अल्ले, अगर आज इमरान खान नोबेल प्राइज़ के लिए मुंतखब हुए हैं तो इमरान खान के बाकी मामलात भी वो अल्लाह की ज़ात है, वो सही करने वाली है। एक मंसूबा है जो ज़मीन पर बनता है और एक मंसूबा वो है जो आसमान पर बनता है। और कामयाबी किसकी होती है? वो मंसूबा जो अल्लाह ताला ने आसमान पर अल्लाह ताला ने बनाया होता है। तो कामयाबी उसी मंसूबे को पूरे मोहसिन नकवी से मरीम नवाज साहिबा की सुलह हो गई या सुलह करवाई गई, और इसमें ये बात भी सामने आई है कि इमरान खान को मजीद 18 साल तक हुकूमत के करीब भी भनकने नहीं दिया जाएगा। ये उनका मंसूबा है, ये ज़मीन वालों का मंसूबा है, लेकिन अल्लाह ताला का मंसूबा क्या है? आप तो एक लम्हे के हवाले से भी बात नहीं कर सकते, तो आप 18 साल मंसूबे किस तरह से बना लेते हैं? जी, ये समझ नहीं आती कि आप किस तरह से अल्लाह ताला की ज़ात को यहाँ से आप नफ़ी कर देते हैं। जब इंसान खुद अपने मंसूबे जो हैं इतने लंबे बनाना शुरू कर दें कि मैं जो चाहूँगा वो होगा, नहीं, जो मैं नहीं, जो रब की ज़ात चाहेगी आखिरकार वो होकर रहना है। और आप जितनी भी कोशिशें कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, वो शख्स जिसके नाम पर अभी भी आपका स्ट्रीमिंग मीडिया पैसा कमा रहा है, आप यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं। पता नहीं यूट्यूबर्स को तो इतना मिलता है कि नहीं, लेकिन आपके जो स्ट्रीमिंग मीडिया के थंबनेल से जो है वो ज़रूर पैसा कमा रहे हैं, और ये सबको पता है। बाकी रही बात हक और सच की, अगर हक और सच के साथ आप आप आज भी आ जाएं तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो माफ़ करने वाली है। आयात का हवाला दिया जाता है और आयात की बात की जाती है तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं उस पर अमलन आप अमल करके देखें, तो फिर बात कुछ बनती हुई दिखाई देगी। इमरान खान से डील के हवालों से भी मुख्तलिफ किस्म की बातें आ रही हैं कि डील, लेकिन इमरान खान अपनी ने कहा है कि मैं कभी भी अपनी कौम को झुकने नहीं दूंगा, और जिस तरह से मैं अपनी कौम, ये नहीं कि मैं डील करके बाहर आ जाऊंगा अपनी आज़ादी के लिए, मैं इस कौम के नौजवानों के लिए जो है अपनी आखिरी सांस तक, आखिरी बाल तक लड़ूंगा। और ये एक स्पोर्ट्समैन की एक स्पिरिट होती है, और ये इमरान खान में जो है वो पाई जाती है। बाकी आज ईद की नमाज बखैर वाफियत जो है पूरे पाकिस्तान में अदा हुई, और अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियाँ और आसानियाँ अता फरमाए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल ऑफिशियल वीडियो के साथ। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।